हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है आपकी और आपके हेटर्स की करंट एनर्जीज़। देखिए, मुझे बहुत सारे कमेंट पिछले वीडियोस में ये आए कि आप तो सेम बता रहे हो। तो देखिए, जो हमें एनर्जीज़ आती है हमें वही बतानी होती है। कई बार ना 15 डेज तक सेम एनर्जीज़ चलती रहती है ना, थोड़ा बहुत चेंज आता है। तो जो एनर्जीज़ हमें रिसीव होती है हमें वही बतानी होती है। अगर आपका इंटरेस्ट आए तो ही आप देखें, अगर अदरवाइज़ आप स्किप करके है ना जा सकते हैं प्लीज़। अपने आप से हम आपको कुछ भी नहीं ऐसे कह सकते, अपने पास से हम कुछ भी नहीं बता सकते। जो एनर्जीज आती है हमें वही चीज़ें आप लोगों को बतानी होती है, ठीक है। जो भी हमें डिवाइन के द्वारा गाइडेड मेडिटेशन के समय हमें जो भी मैसेजेस दिए जाते हैं वही चीज़ें हमें आप लोगों को बतानी होती है। तो इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा समझदार रहें, ठीक है। अपने पास से हम कुछ नहीं बता सकते, जो एनर्जीज आती हैं वही आप लोगों को बतानी होती है। तो आप लोगों की सबसे पहले एनर्जीज चेक इन कर लेते हैं, क्या कुछ एनर्जीज हैं आप लोगों की। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट, थैंक यू ऑल स्पिरिट, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव मादी शक्ति, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, क्या कुछ एनर्जीज़ हैं हमारे व्यूअर्स की, क्या कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं आप, प्लीज़ गाइड कीजिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। फायर एनर्जी, एरीज, लियो, सजिटेरियस। मुझे इस समय में आप बहुत दूर दृष्टा, एक लंबी सोच जहाँ पर स्टेबिलिटी हो, है ना, कुछ इस तरीके से आपकी सोच मुझे नज़र आ रही है, बट फायरी है, ठीक है। यहाँ पे फायरी एनर्जीज निकल करके आई है। अगेन फायरी एनर्जीज, नाइट ऑफ सोर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। टू ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। फिर से 10 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 5 ऑफ पेंडिकल्स रिवर्स में आया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 5 ऑफ वॉन्ड्स, डबल एनर्जी आई है 5 की। 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ पेंडिकल, एस ऑफ वॉन्ड, डेथ रिवर्स में, हैप्पी फैमिली, डेविल, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट। और बॉटम डेक की एनर्जी आई है यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की। ये कार्ड सारे आप देख ले, डेविल्स, 10 ऑफ कप्स, यहाँ पे डेथ, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट एंड द वर्ल्ड। देखिए, सबसे पहले मुझे जो एनर्जीज यहाँ पे आ रही हैं वो ये हैं कि ना, आप इस समय में जो आपकी एनर्जीज चल रही हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव चल रही हैं। ऐसी एनर्जीज आपकी चल रही हैं कि आप शांत भी हैं, लेकिन अगर आपकी इस शांति का किसी ने मिसयूज़ करा, किसी भी लेवल पर आपको इंसल्ट किया या आपके अगेंस्ट कुछ भी ऐसे नेगेटिव सीन क्रिएट करे या कुछ भी आपके जीवन में, आपके रास्ते में रोड़ा अटकाने की कोशिश करी,
तो आप यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्टली एनर्जीज में मुझे दिख रहे हैं कि आप बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए अभी रेडी हैं। बिल्कुल आप बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए रेडी हैं कि भाई अब बहुत हो चुका है, इससे आगे अब मेरे बर्दाश्त की हद नहीं है। ठीक है, तो ये एनर्जीज है। कोई आपको बिल्कुल ही ख़त्म करने पे उतारू हो गया और वो सब कुछ इस समय भूल गया कि ये चीज़ें सरासर गलत होती हैं। किसी का अहंकार इतना बड़ा है कि वो नैतिकता, मोरालिटी, एथिक्स को भूल करके वो आगे बढ़ते चला गया। ऐसी कुछ एनर्जीज हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप मुझे बहुत पॉजिटिव वे से आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आप मुझे बहुत पॉजिटिव वे से आगे बढ़ते हुए राइट नाउ नज़र आ रहे हैं। अब आपकी ऐसी सोच हो चुकी है जो होगा देख लेंगे, बट मुझे किसी से डरना नहीं है। मैं किसी के डर में, किसी के भय में मैं नहीं रह सकता या रह सकती। आपको किसी भी चीज़ का कोई फियर नहीं है ना। ऐसी एनर्जीज में मुझे यहाँ पे आप लोग दिख रहे हैं। जो आपके हेटर्स हैं इस समय, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है आपके अगेंस्ट चालें चली हैं, आपके अगेंस्ट नेगेटिव सीन क्रिएट करे हैं, लेकिन इस समय में वो अपने आप को ना एक मेंटल ट्रैप में महसूस कर रहे हैं। वो जैसे अपने ही बुने हुए नेगेटिव जाल में वो फंस चुके हैं। ठीक है, अपनी ही एक ऐसी मेंटल जेल में वो जा चुके हैं जहाँ पर अब उनको लगता है कि अब हम क्या करें, कुछ भी नहीं रह गया। ठीक है, तो वो एक ऐसी मेंटल जेल में सफ़र कर रहे हैं, एक ऐसी मेंटल जेल में जा चुके हैं जहाँ पर उनकी जो नेगेटिविटी, जो ब्लैक मैजिक, जो स्पेल, जो रिचुअल उन्होंने आपके ऊपर करे थे ना, वो सारे के सारे आप देखेंगे वो बैकफायर होने वाले हैं। ठीक है, वो सारी की सारी नेगेटिविटी जो भी इन्होंने आप पर सेंड करी थी, वो सारी की सारी बैकफायर होने वाली है। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। ओके, और वो ये महसूस कर रहे हैं कि अब आप पहले की तरह नहीं रहे हैं, आपके जीवन में नई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। अब वो कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हैं कि अगर हम इस इंसान से हाथ मिला ले तो कैसा होगा, बट आपकी तरफ से नो है ना, आपकी तरफ से यहाँ पे ग्रीन सिग्नल है कि आप जा सकते हैं। ठीक है, आपने इन लोगों को नो एंट्री बोर्ड दिखा दिया है कि आप जा सकते हैं। ठीक है, अगर आओगे तो एथिक्स एंड मोरालिटी को फॉलो करेंगे, अदरवाइज आप लोगों का मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है। ऐसे बोर्ड आपने, ऐसी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपने इन लोगों को कर दी है या फिर दिखा दी है। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं एक कार्मिक फेज की बात करूँ तो डेथ का, अगर देखिए अब फिर से लोग कहते हैं आप तो बार बार रिपीटेशन में वही चीज़ लाते हो, मैं क्या करूँ, जब डेथ का मीनिंग ये कार्मिक साइकिल का एंड है तो मुझे तो वही बतानी पड़ेंगी ना आप लोगों को। अपने पास से इस डेथ का मीनिंग मैं और क्या बना दूँ, कुछ नहीं मैं बना सकती। इस डेथ के कार्ड का सेंस होता है कार्मिक साइकिल की एंडिंग की तरफ आप बढ़ रहे हैं धीरे 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 धीरे। ठीक है, हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं कई बारी हमारे अराउंड है ना, ऐसा 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 एक लाइक चक्रव्यूह सा होता है, उन बैरियर्स को हम पार करते जाते हैं। ये पड़ाव होते हैं, जैसे एक पड़ाव आपने पार किया, दूसरा पड़ाव आपके सामने आ गया, दूसरा पार किया, तीसरा आपके सामने आ गया। तो कुछ इस तरीके के बैरियर्स हो सकते हैं, उनको आप ब्रेक करते हुए लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। बट होते ही ये कार्मिक पैटर्न ही है। आप कार्मिक पैटर्न्स को हील लगा लीजिए, हील कर रहे हैं, या फिर आप कार्मिक पैटर्न से डील कर रहे हैं सिचुएशंस के, बट ये है सिचुएशन सारी कार्मिक। अब जब इसका मीनिंग ही कार्मिक की एंडिंग है तो मैं कुछ भी नहीं बता सकती। जिसको इंटरेस्ट नहीं आता है प्लीज़ वो स्किप करके जा सकता है। जो एनर्जीज आती है मैं वही आप लोगों को देनी होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो भी स्पेल कास्ट जिसने भी किए हैं, ऐसे लोगों को स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दी गई है कि अब जो भी चीज़ें होंगी ना, तुम अपने बलबूते पर भुगतोगे उन चीज़ों को। क्योंकि जो ब्लैक मैजिक करने वाला जो भी इंसान है, ऐसे इंसान ने भी ऐसे आपके हेटर्स और एनिमीज को बहुत स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दी है कि तुम सुधर जाओ, है ना, तुम बहुत गलत इंसान का तुमने चुनाव किया है। और कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी ये आ चुका है कि इसके साथ ईश्वर है, इसके साथ परमात्मा का जजमेंट है। ये द वर्ल्ड की एनर्जीज में आप इस समय बहुत हायर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर बहुत हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं। आपका माइंड सेट टोटली पॉजिटिव है।
आपने अपने जीवन में उन्हीं चीज़ों का चयन किया हुआ है जो आपके लिए, है ना, आपके फेवर में है, आपका जिससे आपका भविष्य अच्छा होगा। आपके साथ अगर आपके लिंक में जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड पावरफुल हैं। नेगेटिव लोगों से आपने खुद को कट ऑफ कर लिया है और ऐसे लोगों को आप स्ट्रिक्टली वार्निंग दे रहे हैं कि तुम्हारा मेरे जीवन में अब कोई भी ताल्लुक नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई मीन नहीं है। ठीक है, ऐसी एनर्जीज में मुझे यहाँ पर आप लोग दिख रहे हैं। ठीक है, और इन लोगों ने ना आपको ऐसे प्रेशर में रखना चाहा, बट ये खुद अब इस प्रेशर में आ गए हैं। ये जो प्रेशर आपको देना चाहते थे ये खुद से उस प्रेशर में आ चुके हैं। ये एनर्जीज यहाँ पे मुझे इन कार्ड से आ रही है। अब बार बार यही एनर्जीज आ रही हैं और ये लोग जो हैं अब इस तरह भ्रम, इल्यूजन्स क्रिएट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ना आप इस समय मैं आपकी एनर्जीज बताऊं, आप एक सिद्ध हो चुके हैं, आपने साधना की है, आपने साधना की है, आप साधक हो सकते हैं। ठीक है, हो सकते हैं आपने बचपन से ही सिद्ध साधना की है, आप परमात्मा का नाम जाप चैंटिंग बहुत ज़्यादा करते थे। ठीक है, तो इस समय में आपने बहुत तप किया है। ठीक है, आपका वो तप जो है सिद्ध हो चुका है। और जो पिछले वीडियोस गए हैं उसमें जो अष्ट सिद्धि नौ निधियों की हम बात कर रहे थे, मेरे मुंह से गलत निकल गया था सप्त सिद्धि, और वो अष्ट सिद्धि नौ निधियाँ होती हैं। तो यहाँ पे जो अष्ट सिद्धियाँ हैं ना, 8 प्रकार की जो सिद्धियाँ होती हैं वो कहीं ना कहीं आपने वो सिद्ध कर ली है। क्या क्या होती हैं ये सिद्धियाँ, इन सिद्धियों का मैं मतलब बता दूं, ये सिद्धियाँ क्या क्या हैं, इनके नाम मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। इनके नाम सुनिए, इनका मीनिंग सुनिए। ये जो अष्ट सिद्धियाँ हैं ये क्या है, आपका बिहेवियर इन्होंने चेंज किया है। जब इंसान अष्ट सिद्धियाँ उसको मिल जाती है, वो साधक हो जाता है, तो सबसे पहला चेंज क्या आएगा, संकट के समय वो बिल्कुल छोटा हो जाएगा। ठीक है, संकट के समय ऐसा इंसान बिल्कुल छोटा हो जाता है और वैसे बहुत अथाह उसका जो आकार होता है वो बढ़ जाता है। तीसरा, हल्का हो जाता है हवा की तरह, आप इजीली चीज़ों को, सिचुएशन को लेट गो कर देते हैं, आप हल्के रहते हैं, किसी चीज़ का आप पर कोई असर नहीं पड़ता। आपके इर्द गिर्द के लोग परेशान हो जाते हैं कि ये इंसान ऐसा कैसे बदल सकता है, क्योंकि आप सिद्ध हो चुके हैं। ठीक है, आप जो हैं लोगों की भावनाएं जानने लगते हैं, उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है वो जानने आप लगते हैं। ये सिद्धियां हैं सारी। ठीक है, आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, ये भी सिद्धि है। आप वशीकरण जैसे कार्यों में सफल होने लगते हैं, आप वशीकरण करने में आप सिद्ध हो जाते हैं। और यहाँ पे मुझे ये भी स्ट्रॉन्ग एक मैसेज आ रहा है डिवाइन की तरफ से, ये जो भी लोग हैं आपके हिटर्स और एनिमीज, इनको लगता है कि आपने इन पर कोई ऐसा स्पेल करा है, कोई ऐसा नेगेटिव कास्ट किया है जो कि किसी के बस की बात नहीं, और इनको लगता है कि आपने इन पर कोई जादू किया है, कोई टूना टोटका, कोई तंत्र ऐसा किया है जो इन्हीं की चीज़ें इन पर उल्टी पड़ रही हैं, ये प्रेशर फील कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको ऐसा लगता है कि आपने इन पर कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी करी हैं, और ये स्वयं आपके ईश्वर कर रहे हैं। बिल्कुल आपका आकर्षण का केंद्र है, आपकी तरफ लोग बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं क्योंकि आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हैं। ठीक है, चलिए साईं बाबा से पूछ लेते हैं क्या कुछ मैसेजेस आप लोगों को देना चाहते हैं। साईं बाबा, आसक्ति, भौतिक जगत में आपके कर्तव्यों और भूमिका के प्रति आसक्ति के बावजूद अपने आत्मिक उद्देश्य के प्रति जागरूक रहिए। तो यहाँ पर आपका कुछ लाइफ पर्पस हो सकता है, अपने लाइफ पर्पस के प्रति आपको एक्टिव रहना है। ठीक है, हो सकते हैं आपको ऐसी भी एनर्जीज आती हैं कई बारी के कुछ लेजीनेस आप फील कर रहे हैं, है ना, आपका कई बारी काम करने का मन नहीं करता, तो कोई बात नहीं, अगर आपका रेस्ट करने का मन करता है ना तो 2 दिन 4 दिन का आप ब्रेक ले लो और उसके बाद में ना नई ऊर्जाएं आपके भीतर आएंगे। आप ये नहीं सोचिएगा कि वो मैंने 2 दिन खराब कर दिए, मैंने 4 दिन खराब कर दिए, नहीं। जब आप रेस्टिंग मोड में होते हैं ना तो आप नई ऊर्जाओं को एकत्रित करते हैं, और नई ऊर्जाओं के साथ जब आप अपने काम में दोबारा से करते हैं तो वो जो 4 दिन में भी आप वो काम नहीं कर पाएंगे जो आप उस समय 5वें दिन करेंगे। ठीक है,
तो जब बॉडी आपकी रेस्ट मांगे, आपका माइंड रेस्ट मांगे, उस समय में छोड़ दिया करो कामकाज। पूरी ज़िंदगी काम ही करना है। सबसे पहले अपने माइंड, बॉडी, सोल को रिलैक्सेशन दीजिए। रंज और आनंद, उदासी और खुशी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। आप अब ऐसे हो चुके हैं, आपने अपनी उदासी का और अपनी खुशियों का ठेका खुद उठाया है। अब आप किसी और पर इस तरीके से अपने विचारों को नहीं थोपते कि इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से। परमात्मा कहते हैं कि अपने जीवन में जो आप दुखी महसूस कर रहे हैं, आप प्रेशर महसूस कर रहे हैं, उसका ठेका, उसकी जिम्मेवारी खुद उठाए। जब भी जीवन में आपको लगे कि मैं बहुत दुखी हूँ, तो उस समय ईश्वर आपसे मांग करते हैं अपने मन को परिवर्तन करें। जिस दिन आप बदल जाते हैं, उस दिन दुनिया बदल जाती है। और जब तक आप नहीं बदलते, उस समय आप उस सिचुएशन को दुख है, दुख है, दुख है कह करके रोते रहते हैं। ये एनर्जीज है यहाँ पे, ठीक है। सब ठीक है। पहुँचे हुए उन्नत स्तर के गुरुओं में से एक आपका मार्गदर्शन तथा रक्षा कर रहा है। ओके, ईश्वर कह रहे हैं कि सब ठीक है, आपको बिल्कुल घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके परिवार ने दिए हुए वचन हर कीमत पर पूरा करें। आपने जो भी कमिटमेंट अपने ईश्वर से करी हुई है, कुछ वचन, कुछ कस्में, उनको पूरा करें, ठीक है। उनको पूरा करें। जो भी आपने सुखी हुई हैं, कुछ मांग, कुछ भी ऐसा आपने किया हुआ है, तो उसको पूरा करें। पवित्र पुस्तकें पढ़ें, ग्रंथ पढ़ें। आप ब्रह्मांड हैं, आपके भीतर समस्त ब्रह्मांड है, उसको तलाश कीजिए, ठीक है। ये डिवाइन के कुछ मैसेजेस हैं। तो आपके भीतर ही समस्त ब्रह्मांड है, आपके भीतर ही अनंत दिव्य ऊर्जाएं हैं। बस ज़रूरत है उसको पहचानने की। हर एक इंसान के भीतर है, लेकिन हम जब तक 3D वर्ल्ड से जुड़ी हुई चीज़ों के साथ हमारी आसक्ति रहते हैं, हम उन्हीं पर सोचते हैं कि यही चीज़ें हमारी इच्छाएं हमारी पूर्ति करें, तो तब तक हमारे जीवन में रोना रहता है, दुख रहता है, ठीक है। जब हम नई ऊर्जाओं से जुड़ते हैं, तो चीज़ें नेक्स्ट लेवल की आपके जीवन में होती हैं, ठीक है जी। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग अपनी बुक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम कमाना, तो आप अपना नेम करेक्शन करवा सकते हैं। नेम करेक्शन से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है जीवन में सक्सेस और एक अबंडेंट लाइफ जीने के लिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है नेम करेक्शन का रिजल्ट आपको देखने को मिलता है आपके करियर में। मेरा लकी नंबर 4 है। ऐसे ही आपका भी है कुछ ना कुछ। वो कहाँ से पाएंगे हम? वो पाएंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ से। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है, उसका एक बर्थ नंबर एंड उसका एक डेस्टिनी नंबर छुपा हुआ होता है, वो हम निकालते हैं। और जो आपका नेम होता है, उसका भी एक स्पेसिफिक नंबर होता है। सो अगर ये तीनों ही चीज़ें मैच कर जाती हैं, आपका बर्थ नंबर, आपका डेस्टिनी नंबर एंड आपका नेम नंबर, ये तीनों अगर फ्रेंड हो जाएं, तो बस फिर आपके वारे न्यारे होने लगते हैं, आपका लक चमक इन्हेंस होने लगता है, पॉजिटिविटी आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। और वहीं अगर आपका नेम नंबर, आपका बर्थ नंबर, आपका डेस्टिनी नंबर अगर एंटी हुए, तो वो चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। आप देखेंगे, आप मुसीबतों में हार जाते हैं, आपको दिक्कतें आती हैं, आपको परेशानियां आती हैं, आपको तरह तरह के ऑब्स्टेकल आते हैं, ठीक है। तो आप नेम करेक्शन ज़रूर कराएं, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है जीवन में सक्सेसफुल जीवन जीने के लिए। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।